जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, छगन भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम है, एक दिग्गज नेता है। लेकिन उनके क्रियाकलापों को देखकर और उनके बयानों को देखकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर वो सत्ता पक्ष के साथ हैं या फिर विपक्ष के साथ। वे इस वक्त राज्य की महायुति के सदस्य हैं, उस महायुति के जो कि सत्ताधारी गठबंधन है। शिंदे सरकार में जो 3 पार्टियां हैं उनमें से एक पार्टी अजीत पवार वाली एनसीपी, उसके वो सदस्य हैं और शिंदे के मंत्रिमंडल के भी सदस्य हैं। वो महाराष्ट्र के नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। लेकिन बीते चंद महीनों में उनकी ओर से जिस तरह के बयान आ रहे हैं या वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उसको लेकर कई लोग उलझ सकते हैं कि आखिर छगन भुजबल चाहते क्या हैं और उनका उद्देश्य क्या है। क्या कोई बड़े घटनाक्रम को शुरू करने वाले हैं या अपनी पार्टी छोड़ने वाले हैं, कोई नई पार्टी खड़ी करने वाले हैं? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जो कि खुद उनकी सरकार के खिलाफ रहे हैं। अब जब मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे और उसके बाद जब हिंसा हुई तो उसको लेकर भी छगन भुजबल अपनी ही सरकार पर बरस पड़े। जब पहली बार अनशन पर बैठे थे अगस्त के महीने के आखिर में, तो उसके बाद सरकार ने पुलिस भेजी थी वहां पर उनके अनशन को खत्म करवाने के लिए। उनकी तबीयत खराब हो रही थी। वे सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे थे कि मराठाओं को आरक्षण देना चाहिए। जब तबीयत खराब हुई तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन वहां पर पहले से ही बड़े पैमाने पर मराठा आंदोलनकारी मौजूद थे। उनके और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस पर पथराव हुआ था। कई आंदोलनकारी भी घायल हुए और उसका असर राज्य के दूसरे हिस्सों में भी देखने मिला। इसको विपक्षी पार्टियों ने भुनाने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे मिलने गए, शरद पवार मिलने गए जरंगे पाटिल से और उन्होंने उनके आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया। जब मामला ज्यादा बिगड़ा तो फिर देवेंद्र फडणवीस ने उस लाठीचार्ज के लिए माफी मांग ली और उस जिले की जालना में जहां पर यह अनशन हुआ था और ये हिंसा हुई थी, वहां के तमाम पुलिस अधिकारियों के भी तबादले कर दिए गए। अब इस बात को लेकर छगन भुजबल भड़क गए और उन्होंने कहा कि इस तरह से सरकार को घुटने नहीं टेकने चाहिए थे मनोज जरंगे पाटिल के आगे। दूसरी बार भी जब मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे तो उस दौरान भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। कई राजनेताओं के घर फूंक डाले गए, कईयों की गाड़ी पर हमला हुआ, कईयों का घेराव हुआ और कई गांवों में राजनेताओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसको लेकर भी छगन भुजबल ने अपनी ही सरकार से सवाल पूछे कि आखिर इतना नरम रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। और एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि मराठाओं को आरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में एक बार ये बात कही जा चुकी है कि मराठा पिछड़े नहीं हैं, तो फिर उनको किस बात का आरक्षण। लेकिन जब दूसरी बार अनशन पर बैठे मनोज जरंगे पाटिल, तब सरकार ने यह कहा कि तमाम मराठाओं को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाएगा। उनके पुराने जो सर्टिफिकेट्स हैं, कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स निजाम के दौर के, उनको निकाला जाएगा और जिनके जिनके कागजात मिलते हैं उनको ओबीसी कोटे से आरक्षण दे दिया जाएगा, उनको कुंडली मानते हुए। लेकिन इस बात से तमाम ओबीसी संगठन नाराज हो गए और उन्होंने इसका विरोध किया। अब चूंकि छगन भुजबल भी ओबीसी समुदाय से आते हैं तो उन पर भी दबाव पड़ा कि वो भी इस मामले में सरकार से बात करें। तो छगन भुजबल ने भी इस बात का विरोध किया कि ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, और भी जिस कोटे से देना है आपको अलग से देना है दीजिए, लेकिन ओबीसी कोटे से नहीं, क्योंकि इससे ओबीसी के कोटे में कटौती होगी। पंकजा मुंडे जो कि बीजेपी की नेता है, वो भी ओबीसी समुदाय से आती है, उन्होंने भी विरोध किया था। लेकिन उनका विरोध जो है थोड़ा सा ही था, ज्यादा मुखर नहीं हुई। वो 1-2 बार उन्होंने बयान दिए बस। लेकिन छगन भुजबल ने तो एक तरह से मुहिम ही चला दी कि ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं दिया जाना है। इसके बाद दूसरी पार्टियों के लोग भी उनके साथ आए, बीजेपी से भी आए, कांग्रेस से भी आए, और यह तय हुआ कि जिस तरह से मनोज जरंगे पाटिल
मराठाओं को एकजुट करने के लिए राज्य में अलग अलग घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पर घूम घूम के सभाएं ले रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, उसी तरह से ओबीसी समुदाय भी यलगार रैलियां निकालेगा। और अब तक ऐसी 3 रैलियां हो चुकी हैं। अब छगन भुजबल ने अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जो दोनों मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, उनसे बात की और उनको यह कहा, अल्टीमेटम दिया कि आप 2 महीने के भीतर कास्ट बेस्ड सर्वे करवाइए, जातिगत जनगणना करवाइए। जब से बिहार में जातिगत सर्वे हुआ है, तब से कई राज्यों में कई राजनीतिक पार्टियां जो है इसकी मांग कर रही थी। शुरुआत में बीजेपी इसके विरोध में थी। बीजेपी नहीं चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो, सर्वे हो। लेकिन अब खुद जो सत्ताधारी गठबंधन का ही एक घटक दल, उसके एक दिग्गज नेता ये मांग कर रहे हैं कि ये होना चाहिए और 2 महीने के अंदर आप इसको कीजिए। अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। तो ये है छगन भुजबल और उनका कहना है कि अभी आने वाली 6 जनवरी को पंढरपुर में उनका अगला यलगार मोर्चा होगा, यलगार रैली होगी ओबीसी समुदाय की, जिसमें अलग अलग पार्टियों के भी नेता आते हैं। तो उसमें वो आगे की भूमिका स्पष्ट करने वाले हैं कि अगर 2 महीने के अंदर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो फिर वो क्या कदम उठाने वाले हैं, किस तरह का आंदोलन होगा, आगे क्या दिशा अपनाएंगे, ये बात भी उन्होंने कही। तो ये छगन भुजबल है। एक नजर छगन भुजबल के बैकग्राउंड पर डाल लेते हैं। छगन भुजबल ने 60 के दशक में शिवसेना के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और 1991 में उन्होंने शिवसेना से बगावत कर दी, क्योंकि उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया था, जबकि शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। महाराष्ट्र विधानसभा में उनकी जगह पर मनोहर जोशी को बना दिया गया था, जिससे छगन भुजबल नाराज हो गए थे। फिर उन्होंने शरद पवार की मदद से अपनी ही पार्टी में, शिवसेना में बगावत कर ली और कांग्रेस के साथ जुड़ गए। दूसरी पार्टी में आए वो। 1999 में वो तीसरी पार्टी में आए, जब शरद पवार ने कांग्रेस से भी बगावत कर ली और राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई, एनसीपी। तो उसके साथ में थे वो। जब 1999 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई महाराष्ट्र में, तो वो मुख्यमंत्री बनाए गए, गृह मंत्री बनाए गए। इस बीच साल 2016 में महाराष्ट्र सदन दिल्ली में जो बनाया गया था, उसमें कथित घोटाले के आरोप में उनको और उनके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया, समीर भुजबल को, और करीब 2 साल तक वो जेल में थे। उसके बाद जब बीते साल जब बगावत हुई एनसीपी में, अजीत पवार ने जब बगावत की, तो वे अजीत पवार के साथ आ गए। इस तरह से अपने पूरे सियासी करियर के दौरान छगन भुजबल ने 4 पार्टियां बदली हैं और अब उनके तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो किसी 5वीं पार्टी में जाएं या अपनी पार्टी बनाएं। एक सस्पेंस है कि क्या अजीत पवार वाली एनसीपी में वो बने रहेंगे। देखते हैं छगन भुजबल का अगला कदम क्या होता है। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।